हेलो दोस्तों, तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 की जो हमारी भूगोल है उसके अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इस पे हम लोग 10 बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस अध्याय में हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी के आयु के रूप में पृथ्वी की वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार इसकी आयु लगभग कितनी है। यानी कि पृथ्वी जब हमारा बना तब से अभी तक का एज इनका कितना है। चार आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए पृथ्वी की आयु कितनी है। देखो, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जब हमारा फर्स्ट जो पार्टिकल या बिग बैंग का हमारा विस्फोट हुआ था, कब हुआ था, यूनिवर्स की आयु हमारा 13.7 अरब साल की है, यूनिवर्स की, ठीक है, पृथ्वी की नहीं। स्टार जब हमारे बनने हुए, तारे जब बनने शुरू हुए तो उनकी आयु बताई जाती है तारे की 5 से 6 अरब साल तारे की आयु है। तो यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुआ, उसके बाद तारे बनने लगे, उसके बाद हमारे ग्रह बने। ग्रह जब बने यानी पृथ्वी की आयु लगभग में 4.6 अरब साल की है, ठीक है। वन का हमारा ग यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की वर्तमान आयु वैज्ञानिक दृष्टि के अकॉर्डिंग हमारा 4.6 अरब साल या 4.6 बिलियन ईयर्स है। वन का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी। निहारिका परिकल्पना हमारी पुराने थ्योरी में से एक है जो पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, ठीक है। तो निहारिका जो परिकल्पना थी उसमें क्या बताया था। देखिए, एक्चुअली ये इमैनुअल कांट ने प्रस्तावित किया था, बाद में लाप्लास ने भी इनको मॉडिफाई किया था। तो इमैनुअल कांट क्या बोले थे निहारिका परिकल्पना में, कि जो हमारी नेबुला थी, नेबुला क्या थे, बड़े गैस के पिंड थे। ये नेबुला रोटेट हो रही थी, रोटेट होते होते सेंट्रल पे क्या कि तारे बनाए, स्टार बनाए, और इसकी पेरीफेरी पे जो हमारे मटेरियल थे उससे हमारे प्लैनेट या हमारे सैटेलाइट बने, ठीक है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस ये हमारा बोलता है। निहारिका परिकल्पना सबसे पहले इमैनुअल कांट ने प्रस्ताव किया था, बाद में लाप्लास ने इनको चेंज किया था। दो का हमारा क उत्तर हो जाएगा, दो का क। तीसरा प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया के कारण पृथ्वी में क्रस्ट, मेंटल और कोर बने। पृथ्वी की 3 परत है, ठीक है। सबसे ऊपर हमारा क्रस्ट है, फिर बीच में मेंटल है और नीचे वाले कोर है। तो किस प्रक्रिया के कारण 3 हमारा लेयर बने पृथ्वी का। तो ये हमारा विभेदन की प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, विभेदन, डिफ्रेंसिएशन की प्रक्रिया से हमारी 3 कोर बने। विभेदन की प्रक्रिया क्या है, जब हमारा अर्ली अर्थ, जब हमारा प्रिमिटिव स्टेज में था, तो उसमें क्या हुआ था, जो हायर डेंसिटी वाले मटेरियल थे, हायर डेंसिटी वाले मटेरियल थे, वो कोर में जाके सिंक हो गए, और जो लोअर डेंसिटी वाले जैसे सिलिका थे वो हमारा अपर लेयर में आ गया, और इससे हमारे 3 लेयर बने। सबसे डेंस वाले मटेरियल हमारे कोर में है, और सबसे कम डेंसिटी वाले मटेरियल हमारे सबसे ऊपर परत में है, क्रस्ट में है। तो विभेदन की प्रक्रिया से हमारा क्या बना, 3 परतें बने अर्थ की। 3 का ख उत्तर हो जाएगा, 3 का ख। चौथा यहाँ है, विप्लव टक्कर सिद्धांत, जायंट इम्पैक्ट थ्योरी, पृथ्वी के किस घटना से संबंधित है। देखो, विप्लव टक्कर सिद्धांत ये भी एक सिद्धांत है जो एक्सप्लेन करता है कि पृथ्वी चंद्रमा कैसे बने, ठीक है। विप्लव टक्कर सिद्धांत चंद्रमा की उत्पत्ति से ये हमारा संबंधित है, और इस सिद्धांत ने ऐसा बोला कि जब हमारा प्रिमिटिव स्टेज में हमारा अर्थ था, उस समय मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया, ठीक है। मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया, और टकराने से पृथ्वी के 2 भाग हो गए, और एक भाग से हमारा चंद्रमा बना, ठीक है। विप्लव टक्कर सिद्धांत,
ये हमारा पृथ्वी के चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। 4 का हमारा ख उत्तर जाएगा, 4 का ख। 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तत्व प्रारंभिक वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित थे? प्रारंभिक, अभी नहीं, अभी के वायुमंडल में आप देखोगे तो नाइट्रोजन हमारा बहुत ज़्यादा है, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन है। लेकिन प्रारंभिक, जब प्रारंभिक का मतलब है जब पृथ्वी पे जीव जंतु नहीं थे, जीव जंतु नहीं थे, उस समय अधिक मात्रा में क्या उपस्थित था? अधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित था। लेकिन बाद में जब हमारा सन से विंड आया, ठीक है, सूर्य से जो हमारे विंड तेज चले, उसकी वजह से ये हाइड्रोजन और हीलियम कम हमारे भार वाले थे। तो सोलर विंड के चलते कम भार वाले जो हमारे जो हमारे ये वायुमंडल में कम भार वाले जो ये चीज़ें थी, हाइड्रोजन और हीलियम, ये हमारा उड़ गए पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो प्रारंभिक समय में हाइड्रोजन और हीलियम थे, बाद में ग्रेजुअली ये नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गए। 6ठा प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पहले विकसित हुआ? पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पहले विकसित हुआ? देखो, इसमें 2-3 आपको टाइमलाइन याद करने हैं। 13.7 अरब साल पहले हमारा यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ था। 5 से 6 अरब साल बाद की आयु हमारी किसकी है? तारे की, ठीक है। इसके बाद 4.6 अरब साल की आयु हमारी पृथ्वी की है, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी के आयु से बाद ही आपको यहाँ पे जीव जंतु का विकसित होना स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। लगभग में 3.8 अरब साल पहले बोला जाता है कि पृथ्वी पर हमारा जीवन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जीव बने, पहले इनिशियली ह्यूमन की आयु तो आप कम देखोगे, लेकिन 3.8 अरब साल पहले। ध्यान रखना, पृथ्वी जब बना उससे लगभग में 1 अरब साल और घटा दीजिए तो 3.8 अरब साल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 3.8 बिलियन ईयर्स पहले हमारा पृथ्वी पर जीवन विकसित होना स्टार्ट किया। फिर 7वां है, विभेदन किस अवस्था का हिस्सा है? डिफ्रेंसिएशन, विभेदन किस अवस्था का हिस्सा है? देखो, विभेदन से हमारा क्या बने? जो हमारा स्थल मंडल है, भू परतें बने, ठीक है, अर्थ के लेयर बने। तो विभेदन किस अवस्था का हिस्सा है? स्थल मंडल या भू परतों का विकास का हिस्सा है। विभेदन हमारा स्थल मंडल का विकास का हिस्सा है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा 7 का ख, 7 का ख। यहाँ पे है, विकास क्रम में पहले कौन हुआ, विभेदन या चंद्रमा निर्माण? चंद्रमा निर्माण जो जायंट इम्पैक्ट के थ्योरी से बताता है कि मंगल ग्रह के आकार से जो पृथ्वी पर एक पिंड टकरा गया जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। तो चंद्रमा पहले बने या हमारा अर्थ के लेयर पहले बने? तो बताइए कौन पहले बने? देखो, चंद्रमा का निर्माण पहले हुआ, फिर जब हमारे 2 पिंड अर्थ के साथ टकराए ना, तो चंद्रमा निकल गया, उसके बाद और ज़्यादा यहाँ पे हीटिंग हो गया, अर्थ पे हीट हो गया और मटेरियल और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होने लगे, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया, चंद्रमा तो अलग हो गया लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी और मिला, जिसकी वजह से लेयरिंग यहाँ पे होना स्टार्ट हुआ। विभिन्न प्रक्रिया हमारे बाद में हुई, चंद्रमा निर्माण पहले हुआ। तो 8 का ख हो जाएगा, चंद्रमा निर्माण हमारे पहले हुआ। 9वां प्रश्न है, नीचे से ऊपर सही कालक्रम श्रेणी चुनें, सबसे बड़ा से सबसे छोटा। यानी कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें से सबसे बड़ा कौन सी है, उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। देखो, सबसे बड़ा हम क्या बोलते हैं, उसको ईरा बोलते हैं। ईरा के ही ईरा को डिवाइड करते हैं बहुत सारे ईओन में, ईओन को फिर डिवाइड करते हैं इपोक में, और इपोक को हम डिवाइड करते हैं पीरियड में।
आप कमेंट करके बताना कि अभी कौन सी ईरा चल रही है, कौन सी इओन चल रही है, कौन सी इपोक चल रही है, कौन सा पीरियड चल रहा है। 9 का वैसे हमारा ग उत्तर हो जाएगा, लेकिन आप कमेंट करके बताना कि हमारी कौन सी अभी पीरियड चल रहा है। 9 का उत्तर हमारा ग हो जाएगा। आज का 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, पृथ्वी की नहीं। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताता है कौन सा सिद्धांत, लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं बताता। देखो, नेबुलर हाइपोथेसिस हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति बताता है कि ऐसे नेबुलर थे, बाद में तारे बने, फिर हमारे ग्रह बने। बिग बैंग थ्योरी पृथ्वी की उत्पत्ति एक्चुअली नहीं बताता है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी हमारे यूनिवर्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक्सप्लेन करता है, पर्टिकुलर पृथ्वी या प्लेनेट की उत्पत्ति को एक्सप्लेन नहीं करता। तो 10 का ग हो जाएगा, ख हो जाएगा। जियांट इम्पैक्ट थ्योरी से हमारे चंद्रमा बने, तो हमारा पृथ्वी से उत्पत्ति संबंधित है। कोलिजन हाइपोथेसिस से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हमारा सिद्धांत बताता है। तो 10 का हमारा ख हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी जो है वो हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताता है, पृथ्वी की पर्टिकुलर उत्पत्ति नहीं बताता। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके विकास से संबंधित जो हमारा अध्याय 2 था कक्षा 11 के भूगोल, उससे संबंधित 10 प्रश्न को डिस्कस किए। और इस प्रश्न से आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इस अध्याय का। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी और 10 में से आपके कितने सही हुए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।